हेलो लर्नर्स। आज हम जानेंगे कि मीन्स अगर हम DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमें जनरल हिंदी करनी है तो मीन्स हमें क्या क्या टॉपिक हैं जो ज़रूरी से ज़रूरी हैं और जो हमें करने ही चाहिए, और मीन्स क्या हमें तरीका अपनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये DSSS हिंदी में हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो टॉपिक्स पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बेस पर तैयारी करना चाहिए। मीन्स PYQs होते हैं, उन पर फोकस करना चाहिए कि पढ़ने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन टॉपिक को बहुत ही बेस से शुरू करें। मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि DSSS में ना जो टाइम होता है वो ज़्यादा नहीं होता, और मीन्स टाइम मैनेज करना होता है, हमें टाइम कम होता है और जो टाइम मैनेज करना होता है, और उसके साथ हमें ये भी फोकस करना पड़ता है फिर कि भाई गलत ना लगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। तो इस पे फोकस कीजिएगा। और जो सबसे मेन है कि कौन से टॉपिक आएंगे, इसका तो सबसे अच्छा तरीका मैंने बता ही दिया आपको, PYQs करें और उसके साथ ही उनको बेस क्लियर करें, और उसके साथ ही यह है कि आप ना राइट डाउन कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और उनको मीन्स फिर करते जाइए, आगे आगे अपने नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स खुद से नहीं बना सकते तो अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वह आते हैं। मीन्स सबसे पहले देखिए, संधि। संधि ना बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी का। मीन्स कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, किसी भी फील्ड में आप जाएं, किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी करें, हिंदी के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। एज हम इंडियंस हैं, ओके, हिंदी हाँ हमारी तो भाषा है, हमारी अपनी, तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं। और सबसे मेन क्या है, जो ये है ये हिंदी है, हिंदी में बहुत ही इजी से टॉपिक हैं वैसे देखें तो। पर अगर जब हम इनके डीप में जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम जब बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते, तभी जवाब दे सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए क्वेश्चंस का लेवल देखें कि किस तरह के लेवल आते हैं। संधि हर बार आती है और इसके साथ में संधि विच्छेद भी आती है, ये दोनों आते हैं। अब हमें इन दोनों की ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ में हमें इनके टाइप्स पता होने चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि मीन्स हम वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करें, ओके। और नेक्स्ट है जो कि हमें काल करने चाहिए। काल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अभी पिछली वीडियो मैंने कराया, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था वो हेतु हेतु मद भूतकाल वाले में से आया हुआ था। तो अब खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि पूरी से पूरी की काल भी करें, ओके। क्या क्या टॉपिक हो गए, संधि करें, काल करें, और उसके साथ में तत्सम और तद्भव रूप भी करें। जैसे अभी जो मैंने पिछला PYQ सीरीज़ में वीडियो बनाई, अपलोड की थी शायद, उसमें बताया भी था कि एक क्वेश्चन ये है आया हुआ था कि चर्म का तद्भव रूप बताना था, और तद्भव या तत्सम, और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें मक्खी का रूप बताना है। तो तत्सम तद्भव दोनों क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में, एक ही क्वेश्चन पेपर में जो 20 मार्क्स आते हैं, दोनों में एक क्वेश्चन तत्सम का और एक तद्भव का साथ में आया हुआ था, ओके। तो तत्सम और तद्भव हमें 2 मार्क्स दिला सकते हैं, और अगर हम गलत कर देते हैं तो ये हाफ मार्क्स कट भी करा सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, इनके कंसेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट जो आता है वह है समास। समास ज़रूर करें। समास कितने प्रकार के हैं, समास के साथ तो ट्रिक्स भी लग जाती हैं। अगर हम करें तो हमें पता हो कि समास, कौन से समास में क्या ट्रिक यूज़ होती है, कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो ये बहुत इजी टॉपिक है समास। और ओके, और जो नेक्स्ट है वह यह भी आता है, इसमें संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया। इसके साथ ही जो मेन टॉपिक के अंदर संज्ञा सर्वनाम होते हैं। मैंने जो पढ़ा है उसमें संज्ञा तो हमने नहीं देखा, पर फिर भी हमें इसको स्किप नहीं करते, संज्ञा भी आती है। और ये आ गया सर्वनाम। हमें सर्वनाम भी मीन्स सर्वनाम कीजिए, इसके मतलब प्रकार क्या है, इसके जो बेस है, सब कुछ क्लियर कीजिए, ओके। सर्वनाम भी करना है। तो इसके साथ ही क्या क्या टॉपिक हो गए, समास,
सर्वनाम, याद रखिए से सर्वनाम, समास, संधि, संधि विच्छेद, ओके, तत्सम, तद्भव, ये तो करने ही है। ओके, इसके साथ ही इन्हीं में से ना 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे, और ये है हमारी, देखते हैं कि हमारी हिंदी कितनी अच्छी है। ओके, तो विलोम शब्द भी पूछते हैं, विलोम शब्द पूछते हैं, समानार्थी शब्द पूछते हैं, और पैसेज आता है 4 नंबर का, तो 5 नंबर का, और जो 5 नंबर का आता है वह पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, उसमें 5 क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें से ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलता ही है ज़रूर कि उसका विलोम बताओ या समानार्थी बताओ, एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलता है ऐसा। तो याद रखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्रीहेंशन में पूछ ले, अलग से भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये टॉपिक भी 2 से 3 मार्क्स तो दिला सकता है। तो खुद देख लीजिए, DSSV में एक नंबर की बहुत से बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वी कांट स्किप दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मुहावरे। मुहावरे करें, बहुत सारे, बहुत तो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है मुहावरे। हाँ, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जो अब हम आजकल की जो डेली लाइफ में लोग यूज़ नहीं करते, तो हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हमें ये टॉपिक्स भी देखना चाहिए, मुहावरे भी आएंगे। साथ में आती हैं लोकोक्ति। ओके, लोकोक्ति, मुहावरे, ये तो साथ में ही होते हैं, और ये ना इतने इजी टॉपिक हैं, अगर हम ये कर लें तो हमारे मार्क्स कट ही नहीं हो सकते। तो मुहावरे और लोकोक्तियों को भी स्किप ना करें। इसके साथ ही जो पैसेज आता है, पैसेज में 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस में एक विलोम या समानार्थी शब्द आ जाता है, 1 नंबर यहाँ चला जाता है। और जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, शीर्षक बताना है। आप पैसेज को पढ़िए, समझिए, और इसके हिसाब से बताइए कि इसका शीर्षक, उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है हम पैसेज को ध्यान से पढ़ें, और वो ध्यान से पढ़ें, टाइम कम है, मैनेज करना पड़ेगा, तो इसलिए इजी होगा कि आप डेली एक पैसेज करें, इससे ना एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, एक पैसेज करें डेली अनसीन, ज़रूर से ज़रूर। ओके, तो ये सब टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हिंदी बस इतने ही टॉपिक्स में से आएगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर जो ये हैं वो मेन हैं। अब आप इन चीज़ों को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, विलोम करने हैं, समानार्थी करने हैं, और इसके साथ ही तत्सम रूप करना है, तद्भव रूप करना है, और मुहावरे करने हैं, लोकोक्तियाँ करनी हैं। ओके, वही हो गया ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसके साथ ही काल करना है, समास करना है। ओके, संधि, संधि विच्छेद, और सर्वनाम के प्रकार, ये ज़रूर करने हैं। और ये कोई, क्या, कुछ, ये कैसे वर्ड्स हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब ये यूज़ होते हैं कहाँ क्या बन जाते हैं, ये ज़रूर करने हैं। ये टॉपिक ज़रूर करने हैं। आपके 20 में से कम 18 मार्क्स तो इसमें ज़रूर आ जाएंगे, अगर आप ये 4-5 जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको क्लियरली, डीपली कर लें, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लें। थैंक यू।